इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन उस विषय पे चर्चा हुई और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी। दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में न सिर्फ दिल्ली के चीफ कमिश्नर, आईबी कमिश्नर, बल्कि इसी के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इस हाई लेवल मीटिंग में कई सारी बातों को लेकर के डिस्कशन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि दिल्ली में जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बसे हुए हैं, फिर चाहे वो रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर उनका यह भी कहना है कि दिल्ली वालों को 100% सुरक्षा भी दी जाएगी। आपको बता दें कि 12 सालों के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब दिल्ली के किसी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ कोई बैठक की हो और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के इस तरीके से हाई लेवल मीटिंग की हो। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2013 में जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने ये बैठक की थी। उसके बाद से कोई भी बैठक दिल्ली में इस तरीके से हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई है। अब जब दिल्ली में बीजेपी सरकार का गठन हो गया है, तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ यह अहम मीटिंग की है। दरअसल दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने ब्रीफली मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आखिर इस मीटिंग में किन किन मुद्दों को लेकर के डिस्कशन किया गया है और क्या कुछ जो खास मुद्दे रहे हैं उसकी बात जो है गृह मंत्री अमित शाह से की गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह कहा कि पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि दिल्ली वालों को 100% सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार की समन्वय की जरूरत वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। क्या कुछ इस बैठक को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बताया गया है, आप भी सुनिए। स्वयं गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित रहे। इससे पहले की सरकार का जो रवैया था कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाले थे और जितनी बार भी भारत सरकार के द्वारा डिटेलिंग मांगी गई, कभी भी दिल्ली की तत्कालिक सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। आज चाहे ट्रैफिक के वो पॉइंट जिन कारण से सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, जल भराव होता है, कहाँ पे किन किन चीज़ों को ठीक करने की आवश्यकता है, उसकी डिटेल डिस्कशन। वो कमेटियाँ जो शांति समितियाँ, थाना लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियों का गठन जो होना है, उस पर चर्चा की गई। जो प्रोसिक्यूशन और कलेक्टर ऑफिस की कानून व्यवस्था में भूमिका होती है, उस पर चर्चाएं हुई। जे क्लस्टर में घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा की उसमें पुलिस आउटफिट बनाने पे चर्चा की गई। महिला सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उस पर भी प्राथमिक चर्चा हुई और जल्द ही इस पे डिटेल्ड नीतियां बनाते हुए, काम करते हुए वो सारा विषय भी किया जाएगा। सीसीटीवी कोऑर्डिनेशन उस विषय पे चर्चा हुई। पीडब्ल्यूडी जो मैंने बताया कि वो सारे विषय
जो पीडब्ल्यूडी से संबंधित हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में दिक्कत करते हैं, उन सब के समाधान पे चर्चा हुई। और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। मैं इतना कह सकती हूँ कि एक डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बाकी राज्यों में भी, अब से दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार का एक अलग चेहरा नज़र आएगा जनता को। और वो सारे विषय जो समन्वय के साथ में दिल्ली में समाधान होना चाहिए, उन विषयों का समाधान होगा। और 100% सुरक्षा दिल्ली वासियों को दी जाएगी। इस तरह की समन्वय बैठक लगभग मासिक बैठक के रूप में, मंथली रिव्यू बैठक ये रहेगी। और हर प्रकार से, चाहे वो ट्रैफिक ईज प्रोग्राम हो, चाहे जल भराव के बिंदु हो या प्रोसिक्यूशन इत्यादि के मामले हैं, इन सारे विषयों पे दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ में मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में काम करेगी और दिल्ली को बेहतर व्यवस्थाएं देंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में भाग लेने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार का रवैया केंद्र के साथ सहयोग करने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में ट्रैफिक की भीड़-भाड़, जल भराव सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने में अभियोजन और कलेक्टर कार्यालय की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। साथ ही महिला सुरक्षा पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि इससे पहले की सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा। छोटे छोटे मुद्दे जो दिक्कत देने वाले थे, उन पर केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए डिटेलिंग को लेकर के दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने कभी भी सहयोग नहीं किया। कहा कि आज की बैठक में किन किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई है। शांति समितियां थाना लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिन कमेटियों का गठन होना है, उस पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में कलेक्टर ऑफिस की भूमिका पर चर्चा हुई। जेजे क्लस्टर में पुलिस आउटफिट बनाने पर चर्चा की गई। महिला सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसको लेकर जल्द ही नीतियां भी बनाई जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे पर भी चर्चा हुई है। पीडब्ल्यूडी के मुद्दे जो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करती हैं, उनके समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये दिक्कत बने हुए हैं, उस पर भी काफी ज्यादा विस्तार के साथ जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मैं इतना कह सकती हूं कि दिल्ली में अब एक डबल इंजन सरकार का अगला चेहरा नजर आएगा और वो सारे विषय जिनका समन्वय के साथ समाधान होना है, उनका निपटारा भी होगा। दिल्ली वासियों को 100% सुरक्षा दी जाएगी। मासिक रूप से रिव्यू मीटिंग भी होगी। यानी कि यहाँ पर साफ तौर से मुख्यमंत्री की ओर से यह कह दिया गया है कि ये जो हाई लेवल मीटिंग आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बुलाई गई है, ये सिर्फ आज की ही मीटिंग नहीं है, बल्कि इसी तरीके की मीटिंग अगले हर महीने हमें देखने को मिलेगी, जहां पर बकायदा गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली में किस तरीके से कानून व्यवस्था को मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके की चीजें की जा रही है ताकि दिल्ली वाले की सुरक्षा को लेकर के या फिर जो कामकाज रुके हुए हैं पीडब्ल्यूडी से लेकर के ट्रैफिक कंट्रोल या फिर जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के हर महीने रिव्यू मीटिंग होनी है। साफ तौर से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैसे जो पिछली सरकार रही है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित नहीं किया था केंद्र से, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। अब ये दिक्कतें नहीं होंगी, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को समस्या भी नहीं होगी। आपको याद दिला दें कि जब भी दिल्ली में किसी भी तरीके की समस्या होती थी, फिर चाहे वो गैंग वॉर का समस्या हो या फिर किसी भी तरीके की क्राइम की समस्या हो, अक्सर देखने को मिलता था कि अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी खुद पर नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को मानते थे और ये कहते थे कि गृह मंत्री यहाँ पर दिल्ली की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को यह प्रॉब्लम होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का पुराना वीडियो भी है जो कि आपको आराम से सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तब अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि कैसे कोई मुख्यमंत्री लाचार हो सकता है जो कि दिल्ली में अच्छे से सुरक्षा ना दे सके, अच्छे से पुलिसिंग ना कर सके।
अगर मैं सत्ता में आता हूं तो दिल्ली वालों को तकलीफ नहीं होगी, यहां पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रखूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल 10 से 12 सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन किस कदर यहां पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी रही, ये किसी से छिपाए नहीं छिपा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।